तो पढ़ा है कि आप एक अच्छे स्पॉन्टेनियस राइटर भी हैं, आपकी 2 बुक भी पब्लिश हुई हैं और दोनों ही बेहतरीन रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे वो जो पोइट्री की बुक्स आपकी पब्लिश हुई है उनके लिए कब वक्त निकालते हो और उनके थीम किस तरह के रहे? बचपन से जैसे नेचर में रहे और उसमें थोड़ा जद्दोजहद भी रही जीवन में, तो स्ट्रगल भी रही, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं उससे एक थोड़ा सा जो सोल और माइंड जिसको बोलते हैं, या आप कह रहे हैं जो उसका हार्ट, इमोशंस भी हैं, सारी चीज़ें वो रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, जो वो रिसीव करती रहती हैं चीज़ों को, और वो जब कभी भी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर वो एस्केप करना चाहेंगी बाहर, तो वो जब ओवरफ्लो होता है उसका वो पेपर पे तो फिर पेपर पे आता है, फिर उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। अभी कभी पुरानी किताबें निकाल के देखो, कापियाँ, उसमें कहीं ना कहीं मिलेगा आपको रखा हुआ, बहुत सारी इकट्ठी करके माई वाइफ हैज़ कलेक्टेड ऑल दीज थिंग्स, तो वो फिर निकाल के पकड़ा देती हैं कि देखो ये आपने लिखा हुआ है। तो फिर एक हमारे मित्र होते थे, उन्होंने देखा कि बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो कहा चलो मैं किताब छपवाता हूँ आपकी, तो फिर उन्होंने किताब की शक्ल में उसको छपवा दिया। तो वो 2 किताबें थी, इसमें एक और आवाज़ है और एक हम लोग हैं। हम लोग का बेसिक थीम यही है कि जैसे आम आदमी जो होता है तो उसमें उसका जीवन कैसे है, क्योंकि हम लोग तो नीचे से निकले हुए हैं, तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों का पता है कि संघर्ष क्या है, मेहनत क्या है, गरीबी क्या है, आगे सपने कैसे होते हैं, कैसे आप साकार कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब हमारे जहन में बैठी हुई थी। बचपन में ही हम इसको देखा। गांव से जैसे लोग पलायन हो रहा है इस वक्त, तो हम जब गांव में जाते हैं बहुत सारे लोग घर छोड़ के चले गए, शहरों में बसने लगे, लोगों ने बताया जी वो फलाना आदमी शहर चला गया है, वो एक दिमाग में बात बैठ गई। तो फिर एक मनसा पुजारी नाम की मैंने एक कविता लिखी, बहुत मशहूर हुई। तो इस तरह से ये सब चीज़ें का ताल्लुक है। वैसे मतलब कुछ ज़्यादा मैं वो कोई डीप फिलोसफिकल बात तो नहीं लिखता, लेकिन प्रैक्टिकल जो लाइफ देखते हैं हम, उसका चित्रण करने की कोशिश करता हूँ। तो कभी तो सरल हृदय होता है गोड साहब, कभी ऐसा हुआ कि कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए आपके दिल और दिमाग ने तालमेल लगा के कुछ पेपर पे लिखने के लिए आपको इंस्पायर किया, ऐसा कभी हुआ? ऐसा 1-2 बार हुआ कि ट्रेनिंग में मीटिंग चल रही है, फाइल्स में लोग, मीटिंग में तो नहीं होता लगे। जैसे ना ये एक हम पढ़ते थे कि भी एक फ्रेंजी होती है, साइकिक फ्रेंजी बोल रहे हैं कुछ करें, उसमें क्या है कि आदमी जो है फिर वो अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा भूल सा जाता है, और वो उसमें जैसे ट्रांस लाइक सिचुएशन होती है, ऐसा आ जाता है। तो फिर वो लिखना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारी कविताएं मैंने एक शुरू से लेके अंत तक ऐसे लिख दी। उसमें करेक्शन बहुत कम करी मैंने, लेकिन बहुत कम। और जब मैं मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे गलत मैं लिखना शुरू करूं बाय फोर्स, नहीं लिखा जाएगा, तो फिर वो 50 दफा करेक्शंस की, फिर वो पाड़ पुड़ के ऐसे वो जैसे वो आपने फिल्मों में देखा है, वो लिख रहा है वो फेंक रहा है, ऐसे भी हो जाता है। क्योंकि वो उस टाइम में वो माइंड ने तो जरूर काम किया, लेकिन दिल से आवाज नहीं, दिल से नहीं आई, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया बीच में। जब ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट हुए, ये बारिश जैसे होती है ना, कई बार देखा हमने बादल बहुत घनघोर छाए होते हैं, एक बूंद भी नहीं पड़ी, और कई बार जो है वो पता भी लगता बारिश बड़ी भयंकर हो रही है, वो वैसे ही होता है। बस ये लिखने वाले का भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बारिश होने की बात और किसका मतलब वो ठीक कहा है, जहाँ पहुंचा रवि वहां पहुंचा, अब वो अपना लिखता रहता है। उसका एक समन्वय बैठने की बात, मतलब जैसे कोऑर्डिनेशन हर चीज प्रॉपर उसमें आई, तो एकदम वो उसका फ्लूशन स्टार्ट हो गया, रिजल्ट सामने आ जाता है, एकदम सामने आएगा भी, हो गया ऐसे। घोड़ साहब, आपने बुक्स वगैरह लिखी हैं, आपकी पोइट्री काफी पॉपुलर भी रही है, तो हम जरूर हमारे दर्शक आपके 2 कविताएं जरूर सुनना चाहेंगे कि जो आपके दिल के करीब है। पॉपुलर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जितना दूरदर्शन वगैरह पे मैं 1-2 बार गया हूँ, और रेडियो पे भी हुई, प्रसारित हुई हैं, और 1-2 गोष्ठी भी हुई हैं, ये साहित्य अकेडमी वालों ने की थी गोष्ठी मेरी कविताओं पर। तो शमा हूँ मैं, रोशन हूँ, गुलजार हूँ, बागे बहार हूँ, हर जिस्म की रूह हूँ मैं, सुबह का सितार हूँ। शमा हूँ मैं, रोशन हूँ, गुलजार हूँ, बागे बहार हूँ, हर जिस्म की रूह हूँ मैं, सुबह का सितार हूँ। सफेद नीले चश्मों की गुहार हूँ, भीगे जंगलों से उठती खुशबू हूँ मैं, काले सफेद बादलों की फुहार हूँ। मेरे गिर्द
गुनगुनाते परवानों, मैं तुम्हारे गीतों का राज हूँ। मेरे गिर्द गुनगुनाते परवानों, मैं तुम्हारे गीतों का राज हूँ। तुम तो महान हो जो मुझ में मिलकर मुक्त हो जाओगे। मैं तो सिर्फ जलती हूँ यूं ही जलने के लिए। माटी की कहानी एक्चुअली। हम मान सकते हैं कि कल को जॉब से रिटायरमेंट के बाद शायद आप लिटरेरी वर्क पर ज्यादा अपना वक्त देना शुरू करें, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आई कैन राइट। मैं अभी मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं आई मे राइट ए बुक ऑन सर्टन you can experience based book. Okay. Incident should not exactly incident, but I personally think about certain situations and certain relationships and certain this thing aspects of life. तो वो एक स्टोर हाउस सा बना हुआ है, ब्लूप्रिंट तैयार है, बस थोड़ा उसको निकालने की कोशिश है। तो मैं आई वुड लाइक टू राइट इन इंग्लिश दिस टाइम rather than हिंदी। I would like to write in English. That one is in prose sense. In prose sense, it will be a book running into about 250 or 300 pages. तो आजकल मैं उसके माइंड में बैठ के रूपरेखा बनाता रहता हूँ कि कैसे करना है। गुल साहब, आपसे एक मैसेज जरूर चाहेंगे कि जो आज का यूथ है, मतलब वो कॉर्पोरेट फील्ड में जल्दी ज़्यादा चीज़ों की पाने की चाहत में वो उस तरफ से अट्रैक्ट है। कभी आपका दौर था या और 10 साल पहले की अगर बात करें तो ब्यूरोक्रेसी एक हमेशा ही वाइट कलर जॉब रही है और यूथ अट्रैक्ट होता था, बट आज वो सिनेरियो कम हुआ है। तो इस पे हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, हालांकि मेरा लड़का कॉर्पोरेट में जा रहा है, तो उसमें एक ग्लैमर है, दूसरा उसमें जिसको कहते हैं टिंसल वर्ल्ड अंग्रेजी में, चमक धमक की दुनिया। और उसमें दो किस्म की बात है। एक ये है कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो दे आर एट ग्रेट लॉस। द बिगेस्ट कैजुअलिटी इज द ह्यूमन रिलेशनशिप। तो उसमें मेरा ये कहना है कि जो यंग वर्ल्ड है कि अपने जीवन में एक दो परमानेंट रिलेशन बना के रखना चाहिए, अदर देन योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर के अलावा बाहर। और वो फिर जो फ्रेंड आपका है वो फिर आपका साथ देगा, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी बात मन की पूरी बता सकते हैं। तो वो शेयर करने वाले इस वक्त नहीं, मतलब जो मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, थोड़ा ड्राई आ गया रिलेशन, ड्राई आ गया। वो एक मैकेनिकल टाइप है। जो मैकेनिकल रिलेशंस हैं फिर उसका अंत बुरा है, क्योंकि वो गिव एंड टेक पे डिपेंड, गिव एंड टेक, वो अंत बुरा है उसका। वो थोड़ा समय तो चलो ठीक है, उसके बाद हॉलोनेस की फीलिंग आएगी बाद में, समय के बाद ना हॉलोनेस हो जाएगा। फिर समाज में कई कुरीतियां फैलती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती हैं, आदमी आइसोलेटेड महसूस करेंगे, ये बिखर जाएगा फिर ये सारा सिस्टम। शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आई वुड लाइक टू थॉट्स का जो एक शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट। उस पर आदमी का एक तो जीवन एक संतुष्ट हो जाता है, फिर उसको थोड़ा अच्छा महसूस करता है, खुशी होती है, उसको लाइट महसूस करता है। आपको कोई गुस्सा चढ़ा हुआ किसी के ऊपर, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी मदर से तो आप कभी ये तो रोज बोलती रहती है मुझे, हाँ जी, आप अपने फादर से बात करेंगे, वो ध्यान नहीं देंगे, उनको अपना काम है। तो एक फ्रेंड है, वो उसकी अपनी दशा जो आपकी सेम बराबर है, वो दे विल शेयर ईच अदर। तो वो एक अच्छा महसूस करता हूँ वो। दूसरा एक या दो हॉबीज होनी चाहिए जरूर आदमी की, अदर देन योर वोकेशन। जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा एक दो काम की हॉबीज जरूर होनी चाहिए, चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो लिखने की हो, चाहे वो घूमने की हो, चाहे फोटोग्राफी की हो, और अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसमें वो 15-20 दिन अपना साल में अपना गुजार दे उसमें। तो वन ऑफ माई मतलब माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल मी कि भी आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है, और उतनी लेवल पे पहुंचना चाहिए उस हॉबी में। उसको प्रोफेशन तो ना बनाए, लेकिन लेवल वो हो जाए उसका कि प्रोफेशन में उसको कन्वर्ट कभी भी कर सकता है। तो फिर उसको एक खास किस्म का संतुष्टि रहेगी जीवन में। इसलिए वो आदमी दुनिया में वही खुश मिलेगा आपको जो काम कर रहा है, जिसको मन से करना चाहता है, और कर भी वही रहा है, तो बड़ा खुश मिलेगा आपको। हमारे पल दो पल के आज ये थे हमारे खास मेहमान शिवरमन गौड़ जी। आप हमारे शो में आए, उसके लिए आपका हम तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूं कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।